जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 10 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 6 नवंबर को होने वाला रात 4 बजे असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लेते हैं, 100% गारंटी है कि आपके इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है, एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर है, यदि रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी रेखा। थर्ड नंबर है, समांतर रेखाएं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी का व्यापक पद लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चौथा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल ए बी तथा सी डी इक्वल 4 सेंटीमीटर, इसी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल 7 सेंटीमीटर है, तो डीए का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए 5.6। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर है, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। छठवां क्वेश्चन है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। दूसरा प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है, तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा है, समांतर श्रेणी -5 -4 3 7 का सर्वांतर 4 होगा। पांचवा है, बिंदुओं 0, -3 और 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -5 होंगे। छठवां है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। तो बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, एंड इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, सर्वंग आकृति कहलाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। सेकंड नंबर है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, श्रेणी 5 -5 5 -5 एक समांतर श्रेणी है, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए बराबर परिभाषित नहीं होगा, यह हो जाएगा बच्चों सत्य। छठवां है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, स्तंभ फर्स्ट, दूसरी साइड है स्तंभ सेकंड। पहला क्वेश्चन है 108, इसका आंसर करना है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यकों का गुणनफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा -3। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, -5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा, इसका आंसर करना है 3। चौथा देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। पांचवा है, tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 2 होती है। छठवां क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योगफल 50 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु दिए गए ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में काटता है, तो पी का एक्स निर्देशांक क्या होगा, -4 होगा। तीसरा प्रश्न है, क्या सभी आयत समरूप होते हैं, इसका आंसर करना नहीं। चौथा प्रश्न है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण केंद्र पर कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई होगी θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर 2 पाई आर। पांचवा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभेदकर का सूत्र लिखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। छठवां है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन है, संख्या 42,075 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये लीजिए बच्चों, छठवें का आंसर हमारे सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 11 गुणे 17 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सातवां देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये रहा सातवें का आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है,
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। ये रहा बच्चों 8वीं का आंसर। 2x + 3y + 5 बराबर 0, 4x + 6y + 10 बराबर 0। ये हो जाएगा 8वीं का आंसर। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर रहा बच्चों 9 का आंसर आप लोग देख सकते हैं। 7x - 3 बराबर 0 आगे उत्तर द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। प्रश्न 11 देखिए बच्चों, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया 4 मीटर जबकि इस समय मीनार की छाया 28 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। ABCD 4 बिंदु दिए गए हैं, समांतर चतुर्भुज शीर्ष है तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न 13 देखिए, sin A बराबर 3/4 है तो tan A का मान ज्ञात करना है। प्रश्न 14 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर अगले पेज पर दिया गया है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 30 डिग्री बनता है। प्रश्न 17 देखिए, दो घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें से प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 है, दर्शाइए कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। 19 नंबर, गुणनखंड विधि समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 है, दो संपूरक कोणों बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन को उसका शिखर छोड़ने लगता है। इसके साथ बना कोण जो है 30 डिग्री है। 8 मीटर को जमीन पर छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 23 देख लीजिए आप लोग। ये बच्चों ये सारे का सारे अपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले।